जय हिंद दोस्तों। मैं प्रदीप सर आप सबके बीच एक बार फिर से उपस्थित हूँ। और आज का जो बच्चों हमारा वीडियो रहेगा वो है न्यूमेरिकल पर आधारित। पूरा प्रश्न ही न्यूमेरिकल का रहेगा। कल वाले वीडियो में हम आपको बताए थे मोल प्रभाज। आज उसी का बच्चों हम न्यूमेरिकल लेकर आए हुए हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला रिएक्शन है और जो है न्यूमेरिकल है। तो इसको आप बढ़िया से ध्यान से देखिएगा। और जो है तो चलिए हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल पर। ठीक है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 60 ग्राम यूरिया 60 ग्राम यूरिया को 60 ग्राम यूरिया को 180 ग्राम 180 ग्राम जल में घोल दिया गया है। कह रहे हैं कि बच्चों 60 ग्राम यूरिया को 180 ग्राम जल में घोल दिया गया है। तो तो यूरिया तथा जल जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए ठीक है बच्चों, ये हमारा प्रश्न है। आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। ये बच्चों प्रश्न जो है ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है। ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये क्वेश्चन। ठीक है। तो देखिएगा, फिर से एक बार हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। कह रहे हैं कि 60 ग्राम यूरिया को 180 ग्राम जल में घोल दिया गया है। तो यूरिया तथा जल का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए बच्चों। यूरिया मतलब हमें निकालना है यक्स ए निकालना है बच्चों। और जो है जल का भी मोल प्रभाव निकालना है, जल का मोल प्रभाव निकालना है, यानी यक्स बी निकालना है बच्चों। ठीक है। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, कल हम जो बताए थे उसी को हम लेकर चलेंगे बच्चों। देखिएगा, 60 ग्राम यूरिया को 180 ग्राम जल में घोला गया बच्चों। ठीक है। हम बताए थे कि जो है मोल प्रभाव निकालने के लिए दो बातों को ध्यान देना है आपको, विलेय और विलायक। तो इसमें बच्चों पहचानना है कि इसमें कौन विलेय है और कौन विलायक है। तो बच्चों जिस पदार्थ को घोला जाता है वो जो है आपका विलेय होता है, और जिसमें घोला जाता है वो आपका क्या होता है, विलायक होता है। तो ये कह रहे हैं 60 ग्राम यूरिया को बच्चों, 60 ग्राम यूरिया को घोल रहे हैं किसमें, 180 ग्राम जल में। तो यहाँ पर जो 180 ग्राम जल है ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों, विलायक बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, विलायक बन जाएगा। और ये जो आपका 60 ग्राम यूरिया है ये आपका बन जाएगा बच्चों, विलेय बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, विलेय बन जाएगा। और हमें विलेय और विलायक का मोल प्रभाव बच्चों पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, विलेय और विलायक का मोल प्रभाव पूछा जा रहा है बच्चों। ठीक है। तो चलिए हम पहले विलेय का मोल प्रभाव जो है विलेय के मोलों की संख्या निकालेंगे, फिर विलायक के मोलों की संख्या निकालेंगे, फिर जाके जो है विलेय का मोल प्रभाव निकालेंगे, फिर विलायक का मोल प्रभाव निकालेंगे बच्चों। ठीक है। तो चलिए देखिए, कह रहे हैं कि बच्चों ये पहले हम लिखते हैं विलेय के लिए। किसके लिए लिखेंगे, ये विलेय के लिए। ठीक है। तो देखिए, विलेय के लिए बच्चों होगा भार होगा, विलेय के लिए भार होगा, यानी डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, देखिए डब्लू बराबर कितना है, 60 है। ये विलेय के लिए है बच्चों, 60 ग्राम है। इसके बाद बच्चों भार हो गया तो क्या होता है, अणुभार। भार के बाद क्या आपको लिखना है, अणुभार, जो हम आपको कल वाले वीडियो में ये बताए थे कि भार के बाद हमें क्या निकालना है, अणुभार लिखना है। तो यहाँ देखिए भार दिया गया कितना, 60 ग्राम, किसका, यूरिया का। और बच्चों यूरिया का फार्मूला जो होता है वो NH2, क्या होता है, NH2CO NH2 होता है बच्चों। यूरिया का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, NH2CO NH2 होता है। अणु जो है भार निकालना है बच्चों, तो अणु भार जो है कोई एक हमें सूत्र दिया रहेगा, उसी का हम क्या निकाल लेंगे, अणु भार निकाल लेंगे। देखिए अणु भार कैसे निकालते हैं बच्चों, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन परमाणु भार कितना होता है, 14 होता है, 14 लिख लीजिएगा। फिर आगे प्लस लिख लीजिए, देखिए प्लस। हाइड्रोजन कितनी बार है, एक बार है, एक लिखिए। दो जो है हाइड्रोजन का परमाणु भार एक होता है, ये दो बार है हाइड्रोजन, तो दो का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। फिर आगे चलेंगे, प्लस हो गया।
ठीक है। और कार्बन का कितना होता है बच्चों, जो है कार्बन का 12 होता है परमाणु भार। अब प्लस फिर ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है बच्चों। फिर प्लस आगे चलिए, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है। फिर प्लस देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, हाइड्रोजन 2 बार है तो 2 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे बच्चों। फिर इसे आप हल कर लीजिए तो ये हो गया 14 प्लस 2 करने कितना हो गया 2, और प्लस कितना हो गया 12, प्लस ये 16 लिख दीजिए, और प्लस ये क्या है 14 है, 14 लिख देंगे, प्लस 2 का गुणा 1 कर दें कितना हो गया 2 हो गया। अब आप बच्चों इसे टोटल कर देंगे। जब इसे आप टोटल करेंगे तो अनुभार निकल के आ जाएगा कितना 60, कितना निकल के आ जाएगा बच्चों 60। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यूरिया का जो अनुभार लिखेंगे वो कितना लिखेंगे 60 लिखेंगे बच्चों, ठीक है। और यूरिया का अनुभार 60 होता है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। अब चलिए देखते हैं, अनुभार हो गया। अनुभार के बाद हमें बच्चों क्या निकालना रहता है, मोल। क्या लिखना रहता है, मोल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मोल, ठीक है। चलिए बच्चों, तो इसे हम एक बार मिटाते हैं। तो मोल हो गया बच्चों, देखिए मोल। अब क्या निकालेंगे, मोल। हम आपको बताया गया था बच्चों कि मोल क्या होता है, मोल क्या होता है, यन से प्रदर्शित करते हैं। मोल को किससे प्रदर्शित करते हैं, यन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो मोल कैसे निकालेंगे, देखिएगा मोल कैसे निकालेंगे। मोल बराबर होता है भार बटा अणुभार। मोल बराबर क्या होता है, भार बटा अणुभार। भार बटा अणुभार होता है बच्चों। तो भार कितना दिया गया, देखिए 60 दिया गया है, और बटे अणुभार कितना है बच्चों, अणुभार भी 60 है। अब आप इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मोल। कितना आ जाएगा बच्चों, 1 मोल। यानी जो आपका विलेय के लिए जो मोलों की संख्या है कितना निकल के आया बच्चों, 1 निकल के आया। ये देखिए भार है, तो यहाँ ये विलेय का भार है। हमने बताया था कि कल वाले वीडियो में विलेय के लिए बच्चों घटक ए लेते हैं, तो यहाँ आप WA कर दीजिए। और अणुभार का प्रतीक क्या लेते हैं, यम लेते हैं, तो इसे यम ए कर देंगे। और ये यन है तो इसमें ए लगा देंगे। ए बता रहा है कि हम विलेय के लिए निकाले जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों, इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार आप विलायक का निकालेंगे, तो विलायक का निकालिए। देखिए विलायक, विलायक के लिए बच्चों हम क्या लेते हैं, बी लेते हैं, यूज करते हैं। इसमें भी क्या रहेगा, भार। भार का मतलब होता है बच्चों W। ये विलेयक है तो ये क्या हो जाएगा, WB हो जाएगा। अब देखिए, अब ये विलायक के लिए, तो इसमें विलायक कौन है आपका, 180 ग्राम जल, यानी ये जल आपका क्या है, विलायक है। तो पहले हम देखेंगे भार। भार कितना दिया गया बच्चों, 180 ग्राम। तो ये WB का मान हो गया कितना, 180, ठीक है। अब बच्चों क्या निकालते हैं, अणु भार निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अणु भार। ये क्या निकाले हम, अणु भार। पहले भार लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, इसी का अणु भार, यानी 180 ग्राम। यानी 180 ग्राम आपका क्या हो गया, भार हो गया। अब ये जल है बच्चों, अणु, जो अणु भार, अणु भार होता है, ये किसी न किसी का निकाला जाता है बच्चों, देखिए। तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, जल है, जल का सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है, H2O होता है। जल का सूत्र क्या होता है बच्चों, H2O होता है। तो H2O का जब आप भार निकालेंगे और भार निकालेंगे कितना आ जाएगा, 18। कितना होता है बच्चों, 18। देखिए हाइड्रोजन की कितना होता है, 1। यह 2 का गुणा कर दीजिए, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16। तो ये हो गया 2 करने कितना हो गया 2 प्लस 16 बराबर कितना हो गया बच्चों, 18 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम निकालेंगे क्या, मोल। क्या निकालेंगे बच्चों, मोल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। अब मोल किसके लिए निकालेंगे बच्चों, ये विलायक का है, तो यहाँ भार जो आपका क्या ले लेंगे, यम हो गया। आप फिर अणुभार, अणुसूत्र भी जो है ये आपका H2O क्या है, अणुसूत्र है, इसका हम आप क्या निकाल दिए, अणुभार निकाल दिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका यम बी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार मोल, मोल को हम प्रदर्शित करते हैं यन से। मोल को बच्चों प्रदर्शित किया जाता है किससे, यन से। ये विलायक के लिए आप मोल निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, यन बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मोल बराबर फार्मूला होता है क्या, भार बटा अणुभार। भार बटा अणुभार, ठीक है। तो अणुभार, भार बटा अणुभार कर दीजिए, लिख दीजिएगा भार और बटे क्या, अणुभार, ठीक। यानी भार को प्रदर्शित करते हैं WB हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, यम बी। तो WB कितना दिया गया बच्चों, 180 दिया गया है, और बटे देखिए यम बी कितना है आपका, 18 है। तो आप भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 10 मोल आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा, 10 मोल। ये जो 10 मोल निकल के आया बच्चों, मोलों की संख्या, ये विलायक का है। और ये आपका जो 1 मोल निकल के आया है, किसके लिए है, विलेय के लिए। पहले बच्चों मोल प्रभाव में आपको विलेय और विलायक मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी, फिर जाके आप जो है मोल प्रभाव निकालेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखिए, यहाँ तक समझ में आया आपको। तो आगे चलिए हम चलते हैं, इसे थोड़ा सा मिटाते हैं, इसके बाद हम जो है आपको आगे बताते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो बच्चों आगे देखिएगा, बने रहिए हमारे वीडियो में। तो अभी हमने क्या निकाला बच्चों, जो है मोल निकाला। अभी देखिए, ये मोल निकाला गया, कितना आया, विलेय के लिए मोल कितना आ गया बच्चों, 1।
और विलायक के लिए कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे विलेय के लिए क्या मोल प्रभाज। अब यहाँ बच्चों लिखना पड़ेगा विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज। देखिएगा विलेय का मोल प्रभाज बच्चों कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। विलेय के लिए मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, अभी हम कल वाले वीडियो में आपको बताए थे बच्चों कि विलेय का मोल प्रभाज बराबर फार्मूला क्या होता है। देखिए विलेय के लिए मोल प्रभाज फार्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, ये हमने आपको बताया था। तो बच्चों विलेय का मोल प्रभाज प्रदर्शित करते हैं किससे, यक्स से ए से। ठीक है, अब यक्स ए बराबर होगा विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है एन ए, फिर बटे कह रहे हैं विलेय के मोलों की संख्या, फिर आप क्या लिखेंगे एन ए प्लस विलायक के मोलों की संख्या, तो विलायक के मोलों की संख्या क्या होती है बच्चों एन बी होता है। कल के वीडियो में हम आपको ये सब बताए थे बच्चों। ठीक है, जिसे ना समझ में आए वो पिछला वीडियो आप हमारा देख लेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो इसी प्रकार बच्चों, इसी प्रकार देखिएगा, इसी प्रकार विलायक के लिए है, यहाँ हो जाएगा विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखिएगा तो विलेय का मोल प्रभाज निकालेंगे। इसमें विलेय क्या है बच्चों, यूरिया है, यानी हम किसका निकालेंगे, यूरिया का निकाल रहे हैं। ये आपका जो मोल प्रभाज निकलेगा किसका निकलेगा, यूरिया का। और ये विलायक क्या है बच्चों, इसमें जल, ये जल का मोल प्रभाज इसमें निकलेगा। ठीक है, इसमें जल का मोल प्रभाज निकालेंगे और इसमें यूरिया का मोल प्रभाज निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो यक्स ए निकालना है बच्चों, तो यक्स ए बराबर हो गया क्या एन ए, यक्स ए बराबर क्या हो गया एन ए। और हम अभी आप हम सब निकाले कि एन बराबर बच्चों, एन बराबर हमने कितना निकाला था अभी 1 निकाला था, और एन बी बराबर कितना निकाला था बच्चों 10 निकाला था। एन ए बराबर कितना निकाले थे 1 और एन बी बराबर कितना निकाले थे 10। ठीक है, तो चलिए, तो एन ए कितना है बच्चों, एन ए कितना है 1 है तो 1 लिख दीजिए, बटे एन ए कितना है 1 है तो 1 लिख दीजिए, फिर प्लस, देखिए प्लस है प्लस लगाइए, एन बी कितना है बच्चों 10 है तो आप क्या करिए 10 लिख दीजिए। तो यक्स ए बराबर हो जाएगा 1 बटे 10 में 1 जोड़ दें कितना हो गया 11। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया, ये यूरिया का मोल प्रभाज निकल के आया 1 बटे 11। आप इसे भाग देंगे तो ये दशमलव में आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार विलायक के लिए बच्चों हो गया। देखिए विलायक के लिए हम क्या निकाल लेते हैं यक्स बी, यानी विलायक का मोल प्रभाज क्या होता है यक्स बी होता है। तो यक्स बी बराबर हम कल बताए थे फार्मूला आपको, एन बी यानी विलायक के मोल बटे फिर एन बी फिर विलायक के मोल प्लस एन ए क्या बच्चों है विलेय का मोल। ठीक है, तो चलिए लगा दीजिए फार्मूला, एक्स बी बराबर होगा एन बी का मान कितना है बच्चों 10 है, तो यहाँ हम कितना लिखेंगे 10 और बटे फिर एन बी का मान कितना है 10 और प्लस एन ए का मान कितना है बच्चों 1 है। तो यहाँ पर हल कर दीजिएगा, यक्स बी बराबर हो जाएगा 10 बटे 10 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 11 बच्चों। ठीक है, तो आप इसमें भाग देंगे तो ये भी लगभग पॉइंट में आएगा। तो ये बच्चों आपका ये विलेय का यूरिया का मोल प्रभाज निकला, यानी विलेय के लिए है, और ये जो है विलायक का मोल प्रभाज निकल के आया 10 बटे 11, यानी ये जल का मोल प्रभाज है। जो कि हमारे प्रश्न में ये पूछा जा रहा था कि यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए बच्चों, तो हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अभी हम आपको एक सवाल बताए और बहुत इंपॉर्टेंट था, उससे भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो देखिएगा क्या सवाल है, तो ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। अभी एक क्वेश्चन हम आपको और बताएंगे, वो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन रहेगा। तो ये भी एनसीईआरटी का ही बच्चों, लेकिन यो क्या होता है कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या है। 90 ग्राम जल में, यानी कि 90 ग्राम जल में 4 ग्राम कास्टिक सोडा विलेय है, यानी 90 ग्राम आपके पास जल है और उसमें हम 4 ग्राम कास्टिक सोडा बच्चों क्या कर रहे हैं घोल रहे हैं। ठीक है, तो इससे ये पता चल जा रहा है कि 90 ग्राम जल यानी ये विलायक है बच्चों, और उसमें 4 ग्राम जो है कास्टिक सोडा घोला जा रहा है, यानी ये 4 ग्राम जो है वो आपका विलेय है बच्चों। जब आप विलेय और विलायक पहचानना जान जाएंगे तो ये मोल प्रभाज जो है हवा हो जाएगा, बहुत अच्छे से आप लगा लेंगे। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बच्चों 90 ग्राम जल में 4 ग्राम कास्टिक सोडा विलेय है, तो कास्टिक सोडा का मोल प्रभाज की गणना कीजिए बच्चों। इसमें दोनों नहीं निकालना है, इसमें केवल कास्टिक सोडा का ही मोल प्रभाज निकालना है बच्चों। ये भी आपको बातें ध्यान देना पड़ेगा कि किसका निकालना है किसका नहीं निकालना है बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम इसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिएगा,
तो सबसे पहले बच्चों पकड़ते हैं इसमें विलेय और विलायक। क्या पकड़ेंगे बच्चों? विलेय और विलायक। तो इसमें जो 90 ग्राम जल है बच्चों, जो 90 ग्राम जल है ये आपका क्या है? विलायक है। ये आपका क्या है बच्चों? विलायक है। ठीक है। और ये जो 4 ग्राम कास्टिक सोडा है बच्चों, ये आपका क्या है? विलेय है। ये आपका क्या है? विलेय है। ठीक है। तो विलेय और विलायक किसे कहते हैं ये हमने आपको बताया था पहले ही वीडियो में बच्चों। तो चलिए देखिएगा। तो फिर बच्चों उसी प्रकार आपको 2 कॉलम बना लेना है। एक आप क्या लिखेंगे? विलेय के लिए, और एक आप क्या लिखेंगे? विलायक के लिए। तो विलेय हो गया, इसके लिए घटक ए यूज करिए। इसके बाद आपको विलायक लिखना है। विलायक के लिए हम घटक यूज क्या करते हैं? बी करते हैं बच्चों। ठीक है। फिर इसमें भी भार देखना है, अणु भार देखना है, मोलों की संख्या निकालना है, फिर जाके मोल प्रभार निकलेगा बच्चों। हम आपको बार बार बता रहे हैं एग्जाम में डायरेक्ट मोलों की संख्या नहीं देगा, आपको वहां भार देगा, अणु भार देगा। इसके बाद आप मोलों की संख्या निकालेंगे, तब जाके आप जो है मोल प्रभार निकाल पाएंगे। ठीक है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। चलिएगा देखिए, ये विलेय है बच्चों, ये क्या है? विलायक है। तो विलेय के लिए भी भार होता है, विलेय के लिए भार होता है। क्या होता है बच्चों? भार। और विलायक के लिए भी भार होता है। देखिएगा दोनों साथ में ही बताते हैं। विलेय के लिए भार बच्चों WA होगा, विलायक के लिए भार क्या होगा? WB होगा। बी बता रहा है विलायक, ए बता रहा है विलेय। बी बता रहा है विलायक, ए बता रहा है विलेय। चलिए बच्चों, ठीक है। तो ये आप देखिएगा, ये क्या है बच्चों? विलेय है, और ये क्या है? विलायक है। उसी प्रकार इसमें भी क्या होगा आपका? अणुभार। क्या निकालेंगे? देखेंगे अणुभार। और अणुभार बच्चों सूत्र रहेगा, उस सूत्र का अणुभार निकाला जाता है। अणुभार को हम MA देंगे, ये विलेय के लिए है। इसमें भी आपका क्या रहेगा? अणुभार रहेगा। और अणुभार किसके लिए रहेगा बच्चों? ये विलायक के लिए है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? MB हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें क्या लिखना है बच्चों? मोल लिखना है। क्या लिखना है? मोल। मोल को हम NA से प्रदर्शित करते हैं, N से प्रदर्शित करते हैं मोलों की संख्या को। इसमें विलेय के लिए है, इसलिए बच्चों हम क्या लगा दिए? A लगा दिए। इसके बाद इसमें भी आप क्या निकालेंगे? मोल निकालेंगे बच्चों। मोल किसके लिए है? विलायक के लिए है। मोलों की संख्या N होती है, इसमें B लगा देंगे, तो B बता रहा है विलायक का मोल है। ठीक है बच्चों। पहले हमें क्वेश्चन में मोलों की संख्या निकालना है, विलेय और विलायक के मोलों की संख्या निकालना है, तब जाके हम दोनों का मोल प्रभाव निकाल सकते हैं। देखिए, तो बच्चों यहाँ भार ये किसके लिए है? विलेय के लिए है। तो विलेय आपका क्या है? ये विलेय आपका कास्टिक सोडा है। कास्टिक सोडा को किसमें घोला जा रहा है? जल में। तो यहाँ पर कई ग्राम दिया है बच्चों? 4 ग्राम दिया है। जितना ग्राम दिया रहेगा वो सब के सब ग्राम जो है W का मान होगा। ठीक है। अब उसमें आपको ध्यान देना है कि ये विलेय का ग्राम है कि विलायक का है। ठीक है। विलेय का रहेगा इस्तेमाल जो है WA हो जाएगा, विलायक के लिए रहेगा तो WB हो जाएगा। चलिए देखिए, तो ये 4 ग्राम है बच्चों। ये किसके लिए हम ले रहे हैं? विलेय के लिए। किसके लिए? विलेय के लिए। तो यहाँ कह रहा है कितना ग्राम? 4 ग्राम। तो यहाँ पर WA कितना हो गया बच्चों? 4 ग्राम। ठीक है। आप देखिए कास्टिक सोडा बच्चों, कास्टिक सोडा का फार्मूला होता है NaOH। हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं कास्टिक सोडा को। और कास्टिक सोडा को बच्चा अणुभार जो होता है वो कितना होता है? 40 होता है। कितना होता है बच्चों? 40। कैसे निकाले? देखिए, सोडियम का अणुभार निकालने के लिए परमाणु भार की आवश्यकता होती है, ये बात आपको ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो सोडियम का कितना होता है बच्चों? 23 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। ठीक है। तो आप जब 23, 16, 1 जोड़ देंगे बच्चों कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। इसी प्रकार जो है अणुभार जो है निकल जाता है। और एग्जाम में आपको अणुभार नहीं दिया रहेगा बच्चों, एक एक तत्व का परमाणु भार दिया रहेगा और आपको अणुभार निकालना ही पड़ेगा। ठीक है। तो हम एक वीडियो बनाए हैं अणुभार का बच्चों, उसको आप देख लीजिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पर बच्चों विलेय के लिए कितना ग्राम दिए? 4 ग्राम। तो 4 लिख दिए। 4 ग्राम क्या था? कास्टिक सोडा है। तो कास्टिक सोडा का अणुभार अभी हमने आपको बताया कितना हो गया? 40। तो 40 लिख दीजिए। और मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर फार्मूला होता है बच्चों भार बटा अणुभार। मोलों की संख्या बराबर फार्मूला होता है भार बटे अणुभार होता है बच्चों। तो यहाँ आप देखिएगा, यानी NA बराबर हो जाएगा, भार क्या है? WA है, और बटे अणुभार क्या है? MA है। तो देखिए WA कितना दिया गया बच्चों? 4 दिया गया है, और बटे MA कितना दिया गया है? 40 दिया है। भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 1/10 बच्चों। कितना आ जाएगा?
1/10 और 1/10 में भाग देंगे तो 0.1 यानी 0.1 आ जाएगा। ये जो 0.1 आया है ये विलेय के मोलों की संख्या है बच्चों। क्या है? विलेय के मोलों की संख्या है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार बच्चों इसमें देखिएगा भार, ये किसके लिए है? विलायक। तो विलायक क्या है बच्चों? इसमें जल है, तो जल में का पहला ग्राम कितना दिया गया है? 90 दिया है, तो भार आपका कितना हो गया? 90 ग्राम। ठीक है, इसी प्रकार का है 90 ग्राम जल में, तो जल आपका क्या हो गया बच्चों? अणुसूत्र है जल, और अणुसूत्र का अणुभार निकाला जाता है। तो यहाँ पर जल है और जल का फार्मूला होता है H2O, और H2O का बच्चों अणुभार होता है कितना? 18। तो यहाँ H2O का अणुभार कितना हो गया? 18। अणुभार बच्चों H2O का देखिए कैसे निकालते हैं। H2O है, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है? एक है, तो 2 बार हाइड्रोजन है, 2 का गुणा कर दीजिए। अगले तत्व के लिए हम क्या लेते हैं? प्लस। ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये हो गया 2 करने कितना हो गया? 2 + 16 बराबर कितना हो गया? 18। इस प्रकार बच्चों हम H2O का क्या निकाल दिए? अणुभार कितना आया? 18। ठीक है, जब बच्चों आपको भार और अणुभार पता हो जाता है, जब आपको भार और अणुभार पता हो जाएगा तो आप क्या निकालेंगे? मोल। और मोल कैसे निकाला जाता है बच्चों? भार बटा अणुभार। हम आपको बता रहे हैं कि अब मोलों की संख्या जो निकाली जाती है वो भार बटा अणुभार। देखिए भार कितना है? WB, और अणुभार कितना है? MB है। अब निकाल दीजिए आप। WB कितना है बच्चों? WB कितना है? 90 है, और बटे MB कितना है? 5 है, तो भाग देंगे कितना हो गया? 18 × 5 = 90। सॉरी बच्चों, देखिए फिर से ये MB कितना है बच्चों? 18 है। MB कितना है? 18 है। 18 का भाग आप 90 देंगे कितना हो गया? 5 मोल हो गया। तो 18 × 5 कितना हो गया? देखिए 18 × 5 = 90, यानी 5 मोल जो निकल के आया वो विलायक के लिए है बच्चों। 5 मोल किसका निकला? विलायक का। ठीक है, तो इसे हमें पूछा क्या जा रहा है बच्चों? देखिए अब पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है कि कास्टिक सोडा का मोल प्रभार ज्ञात कीजिए बच्चों। किसका निकालना है? कास्टिक सोडा का मोल प्रभार निकालना है। तो चलिए देखिएगा, तो कास्टिक सोडा क्या है बच्चों? कास्टिक सोडा क्या है? विलेय है, तो यानी ये विलेय का हमें क्या पूछा जा रहा है? मोल प्रभार। ठीक है, तो हम विलेय का मोल प्रभार निकालते हैं बच्चों। देखिएगा, बने रहिए हमारे वीडियो में। तो आप ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना क्या है बच्चों? विलेय का मोल प्रभार। तो हम लिखेंगे विलेय का मोल प्रभार, यानी कास्टिक सोडा का मोल प्रभार। लिखिएगा, कास्टिक कास्टिक सोडा कास्टिक सोडा का मोल प्रभार। कास्टिक सोडा का मोल प्रभार। अच्छा, कुछ बातें आपको ध्यान देना है बच्चों। अभी जो हमने विलेय का यानी विलेय का जो मोल निकाला था, विलेय का मोल कितना आया था बच्चों? 0.1 आया था। और विलायक का कितना आया था? विलायक का मोल जो आया था वो कितना आया था बच्चों? 5 आया था। ये बात ध्यान दीजिएगा। और विलेय क्या है? कास्टिक सोडा है। विलेय क्या था? कास्टिक सोडा, यानी NaOH था। और विलायक क्या था? इसमें H2O था, यानी जल था। ये बात ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो कास्टिक सोडा का केवल मोल प्रभार पूछ रहा है बच्चों, और जो है कास्टिक सोडा का जब मोल प्रभार पूछ रहा है तो दोनों के हम मोलों की संख्या निकलेंगे, लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो कास्टिक सोडा का मोल प्रभार यानी जो है विलेय का मोल प्रभार। तो विलेय के लिए मोल प्रभार क्या होता है बच्चों? मोल प्रभार यक्स होता है। ए लगा देंगे तो क्या बता रहा है? विलेय का मोल प्रभार। ठीक है, तो विलेय का मोल प्रभार बराबर होता है विलेय की मोलों की संख्या। तो विलेय की मोलों की संख्या क्या होता है? Na होता है, और बटे Na और प्लस NB, यानी Na प्लस NB। Na क्या है? विलेय के मोल, फिर बटे Na क्या है? विलेय के मोल, फिर प्लस NB क्या है? विलायक का मोल। चलिए बच्चों देखिए, हल कर दीजिए। तो यहाँ पर बच्चों देखिए ये जो 0.1 आया है ये क्या है? विलेय के मोल है। ये क्या है? विलेय के मोल, यानी ये क्या है? आपके Na है। ये क्या है बच्चों? Na। और ये जो है आपके विलायक के मोल है। ये विलायक के मोल कितने आए हैं? आपके 5 आए हैं। कितना आए हैं बच्चों? 5 आए हैं। और ये आपका क्या हो गया? NB है। NB बराबर कितना दिया गया? 5। तो यहाँ पर हल कर दीजिए, XA बराबर Na कितना है बच्चों? देखिए Na कितना है? 0.1 है, तो 0.1 रख दीजिए, बटे फिर n की वैल्यू कितना है? 0.1 है, फिर प्लस कितना है बच्चों? NB कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। ठीक है, आप देखिए हल कर दीजिए। तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे? देखिए 0.1 और बटे इसको हमें जोड़ना है, यानी 0.5 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 5.5 आएगा बच्चों। देखिए 0.1 एक अंक बाद है तो 0 कट गया, यानी 0.1 अंक बाद 0 कट गया, तो बचा क्या बच्चों? 1/55, यानी 1/55 आपका जो है क्या है? कास्टिक सोडा का मोल प्रभार है बच्चों। ठीक है, आप इसे भाग लेंगे तो दशमलव में आ जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो इसी प्रकार ये जो है आपका दूसरा क्वेश्चन है बच्चों। तो चलिए हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
चलिए बच्चों, तो हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। अभी हम आपको 1 और 2 बताए क्वेश्चन नंबर बच्चों। ये तीसरा जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, नीट में, ठीक है। और तो इंटर में तो पूछा ही जाएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्रश्न क्या कह रहा है कि 10% बच्चों परसेंटेज आ गया। अगर परसेंटेज आ जाता है तब आप मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं। बहुत बच्चे इसमें जो है भाग जाते हैं कि सर इसमें विलेय क्या है, विलायक क्या है, ठीक है। तो आज हम आपको बहुत सरल लेवल बताएंगे, बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे और आप उसे बहुत अच्छे से लगाएंगे। देखिएगा, 10% NaOH क्या है बच्चों। NaOH को हम कास्टिक सोडा कहते हैं बच्चों, ठीक है। एग्जाम में आपको कास्टिक सोडा के नाम से देगा, ना कि वहां NaOH देगा, ठीक है। चलिए, 10% NaOH जली विलयन का मोल प्रभाज क्या होगा। कह रहे हैं कि 10% NaOH के जली विलयन, मतलब 10% NaOH को जल में घोला गया है बच्चों, ठीक है। ये बात यहाँ टॉपिक ये ध्यान देना है कि जो 10% NaOH को जल में घोला गया है। अगर बच्चों जल में, जैसे जल में अगर 10% NaOH है तो बताइए जल कितना परसेंट है उसमें। आप 100 में 100% है, 100 में से आप 10% घटा देंगे तो विलायक आपका निकल जाएगा 90%। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो 10% NaOH जली विलयन का मोल प्रभाज क्या होगा बच्चों, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, विलेय हो गया बच्चों। ये आपका क्या हो गया, विलेय हो गया। और ये जली जो है ये आपका क्या हो गया, विलायक है। ये आपका क्या है बच्चों, विलायक है। ध्यान दीजिए, अगर बच्चों जो जली विलयन है आपका कितना है, अगर मान लीजिए 100 है, कितना है, 100% है। जली विलयन आपका क्या परसेंट है, 100% है। तो अगर हम 100 में से कितना घटा दें, 10, अगर हम 100 में से 10 घटा देंगे कितना जाएगा बच्चों, 90। क्या जाएगा, 90% आएगा। और वो 90% आपका क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यही बात इसमें छुपा था और आपको यही निकालना है, ठीक है। इसमें देखिए, विलायक का जो है आपका भार नहीं दिया गया था बच्चों। तो विलायक का भार हम क्या करेंगे, जल ये 100% में से 100% में से 10 हम घटा देंगे। ये विलेय की मात्रा जैसे आप घटाओगे वैसे जो निकल के आएगा वो विलायक का मात्रा आएगा बच्चों। किसी विलयन में अगर आप किसी पदार्थ को घोल रहे हैं तो उसमें केवल विलेय घोलेंगे और विलायक नहीं घोलेंगे, तो आप 100 में से उस विलेय को आप घटा दीजिएगा तो विलायक निकल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, तो ये कहा जा रहा है कि इसमें मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए बच्चों। केवल कह रहा है कि मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए, तो इसमें हम विलेय और विलायक दोनों का मोल प्रभाव निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, चलिए देखिएगा। तो बच्चों यहाँ क्या होगा, विलेय, क्या होगा विलेय। और किसके लिए निकालेंगे हम, विलायक के लिए। किसके लिए निकालेंगे, विलायक। देखिए, विलेय और विलायक के लिए हमें क्या निकालना है, मोल प्रभाव निकालना है बच्चों। इसमें विलेय जो है, विलेय जो है बच्चों क्या है, NaOH है। और विलायक क्या है आपका, जल है बच्चों, क्या है, जल है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जल में NaOH को जली विलयन में घोला जा रहा है, मतलब ये जल है। ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या है बच्चों, भार निकालना है। पहले सबसे पहले भार लिखना है। भार क्या होता है, WA। WA बराबर कितना दिया गया है बच्चों, देखिए 10 हो गया। अब इसके बाद बच्चों अणुभार। अब क्या निकालना है आपको, अणुभार। अणुभार देखिए क्या होता है, MA होगा, विलेय के लिए MA होगा। और अणुभार कितना दिया गया है बच्चों, अणुभार हमें निकालना पड़ता है किसी सूत्र का। तो सूत्र इसमें क्या है बच्चों, NaOH है। और NaOH का अणुभार कितना होता है, 40 होता है। तो यहाँ आप क्या लिख देंगे, 40 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हमें क्या निकालना है बच्चों, मोल निकालना है। क्या निकालना है, मोल। मोलों की संख्या क्या होता है, N, उसमें A लगा देंगे तो ये विलेय का मोल। अब भैया जो है मोल बराबर क्या होता है, भार बटा अणुभार। मोल बराबर क्या होता है, भार बटा अणुभार होता है। तो यहाँ आप लिख दीजिए भार बटे अणुभार। क्या लिखेंगे बच्चों, भार बटे अणुभार लिख देंगे। तो बच्चों देखिएगा, भार क्या है, भार कितना दिया गया है, भार दिया गया है बच्चों कितना, 10 दिया गया है। और अणुभार कितना है, 40 है। तो आप 0 0 से क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो आपका जो आंसर आ जाएगा बच्चों, देखिएगा जो मोलों की संख्या आ जाएगी वो कितना आ जाएगा, 1/4। आप इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों देखिए, विलायक में, विलायक में क्या होगा बच्चों, भार होगा। भार क्या होगा विलायक के लिए, WB होगा। अब WB का मान कितना दिया गया है बच्चों, देखिए 100 में से 100 इसमें दिया नहीं है। इसमें विलायक का भार नहीं दिया गया है बच्चों। इसमें दिमाग लगाना है कि अगर किसी विलयन में 10% NaOH है तो विलायक कितना परसेंट होगा, 100 में से 10 घटा देंगे तो विलायक का भार निकल जाएगा। तो 100 में से बच्चों हम क्या करेंगे, 100 में से विलेय की मात्रा घटा देंगे, 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 90। और ये विलायक का भार कितना आ गया आपका, 90 आ गया, ठीक है। ये बात को आपको ध्यान देना है। इसके बाद आप क्या निकालेंगे, अणुभार। इसके बाद क्या निकालेंगे, अणुभार। अणुभार क्या होगा बच्चों, MB हो जाएगा। और MB यानी अणुभार किसका निकालेंगे भैया, जली विलयन। जली मतलब होता है जल, जल मतलब H2O। H2O बच्चों, H2O का अणुभार आप निकालेंगे तो H2O का अणुभार होता है कितना, 18।
अभी हमने आपको निकाल के बताया, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद बच्चों क्या होता है मोल, क्या होता है मोल। मोल क्या होता है बच्चों, विलायक के लिए यन बी होगा, और मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। क्या होता है, भार बटे अणुभार। क्या होगा बच्चों, भार बटे अणुभार होगा। भार कितना दिया गया है बच्चों, देखिए भार विलायक का कितना दिया गया है 90, और बटे अणुभार कितना है 18। 18 पचे 90, कितना मोल आ गया बच्चों, 5 मोल आ गया। क्या आ गया बच्चों, 5 मोल आया, किसका, विलायक का। 5 मोल विलायक का निकला, और बच्चों विलेय के लिए कितना मोल निकला, 1/4 मोल। कितना निकला बच्चों, 1/4 मोल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब दोनों का क्या निकालेंगे, मोल प्रभार। मोल प्रभार निकालने के लिए हमें विलेय और विलायक की आवश्यकता होती है, यानी हमें विलेय के मोल पता होना चाहिए और विलायक का मोल पता रहेगा, तो हम मोल प्रभार आसानी से बच्चों निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अब क्या निकालते हैं, तो यहाँ हम विलेय के लिए बच्चों जो निकाले हैं, विलेय के लिए हमारा मोल कितना आया, 1/4 आया बच्चों मोल, यहाँ हम लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ देखिएगा विलायक के लिए कितना निकाला गया आपका, 5 मोल। कितना निकाला गया बच्चों, 5 मोल निकाला गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसे हम मिटाने चल रहे हैं, और आप बने रहिए हमारे वीडियो में। देखिए बच्चों, तो क्या है, कैसे लगाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। तो ध्यान दीजिए, अब हम क्या निकालते हैं, विलेय का मोल प्रभाव बच्चों। अब हम हिंदी ना लिख के डायरेक्ट लगाते हैं। देखिएगा, विलेय के लिए मोल प्रभाव क्या होगा बच्चों, यक्स ए होता है। क्या होता है, यक्स ए। और यक्स ए बराबर फार्मूला क्या होता है, यन ए बटे यन ए प्लस यन बी। ये बच्चों फार्मूला होता है। इसी प्रकार विलायक का मोल प्रभाव निकालने के लिए होता है यक्स यक्स बी बराबर होता है यन बी और बटे यन बी और प्लस यन ए होता है बच्चों, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये विलेय है बच्चों, यानी यन ए है। ये विलेय का मोल है, यानी यन ए है। ये विलायक का मोल है, यानी यन बी है बच्चों। ये क्या है, यन बी है। अब बस दोनों पर आप क्या करिए, मान फिट कर दीजिए, आ जाएगा मोल संख्या, जो मोल प्रभाव। देखिए, तो यक्स ए बराबर हो जाएगा, यन ए कितना दिया गया है बच्चों, 1/4। क्या दिया गया है, 1/4 बटे यन ए कितना दिया है बच्चों, फिर देखिए 1/4, फिर प्लस यन बी कितना दिया गया है बच्चों, 5, ठीक है। चलिए इसे हल कर दीजिए, एक्स ए बराबर हो जाएगा 1/4 बच्चों, ठीक है। फिर देखिए ये बटे का बटा है, तो लिखिएगा ये 5 चौके 20, 20 में एक जोड़ दीजिए, 5 चौके 20, 20 में एक जोड़ दीजिए, 5 चौके 20, 20 में एक जोड़े कितना हो गया, 21। तो 21 बटे कितना है बच्चों, 4 है, ठीक है। 21 बटा कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो ये हो गया, देखिए 4 का गुणा 1 में करें कितना हो गया, 4 हो गया। और जो है देखिए बच्चों, फिर 4 का गुणा 21 में करेंगे, तो ये हो गया 4 गुणे कितना, 21। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया बच्चों, तो ये आपका निकल कर कितना है, 4 करने 4, 1 लिख दीजिए, और बटे कितना है 21। ये हो गया आपका जो मोल प्रभार निकल के आया बच्चों। ये क्या निकल के आया है, मोल प्रभार। ये क्या निकल के आया, मोल प्रभार निकल के आया है। किसका निकल के आया है बच्चों, ये आपका जो है विलेय का मोल प्रभार निकला है, ठीक है। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, विलायक का मोल प्रभार निकालेंगे बच्चों। देखिएगा, तो एक्स बी बराबर हो जाएगा यन बी कितना दिया गया है बच्चों, 5 दिया गया है, ठीक है। और बटे फिर यन बी कितना दिया गया है, 5, और प्लस यन ए कितना दिया गया है, देखिए यन ए कितना है, 1/4 है, तो आप देखिएगा 1/4। देखिए यक्स बी बराबर हो जाएगा, 5 है जैसे वैसे रहने दीजिए, बटे 5 चौके 20 1 21, 5 चौके 20 1 21। पहले इसमें क्या करना है, गुणा, फिर एक जोड़ देना है, तो 5 चौक 20 1 21, 21 बटा कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया, ठीक है। 21/4 है, ये बटे का बटा है, ऊपर चला जाएगा, बटे का बटा ऊपर चला जाएगा, तो यानी ये इसमें जाकर गुणा हो जाएगा, 5 चौकी कितना हो जाएगा 20, और 20 बटे कितना हो जाएगा बच्चों, 21। ये इसका क्या निकल के आया, मोल प्रभार। ये क्या निकल के आया बच्चों, मोल प्रभार निकल के आया है, ठीक है। तो ये हमारा जो है विलायक का मोल प्रभार निकला है, और ये हमारा बच्चों जो है ये विलेय का मोल प्रभार निकल के आया बच्चों। और ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये नीट में पूछा गया है, और जो है बोर्ड में भी पूछा गया है बच्चों, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। और हम हर दिन इसी प्रकार से आपको एक एक टॉपिक, केमिस्ट्री का एक एक टॉपिक हम आपको बताते रहेंगे, और फ्री कंटेंट दिया जा रहा है बच्चों हमारे चैनल पे, 1 भी रुपए नहीं लग रहा है। आपको सबसे अच्छा सा अच्छा जो है मैटर प्रोवाइड किया जाएगा इस हमारे चैनल पे, ठीक है।